हेलो बच्चों, एएमयू और जामिया की प्रिपरेशन में एक और टॉपिक हम आज सॉल्व करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ दी रिपीटेटिव रेशनल नंबर्स। सबसे पहली बात है कि आते कहाँ से हैं, व्हाट आर द रिपीटेटिव या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। देखो, एक नंबर है, मान लीजिए आपके पास 10 और उसको आप डिवाइड करते हो 3 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 को और यहाँ लिखेंगे 3 को। जब हम 3 का टेबल चलाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 3 3 जा 9 और यहाँ लिख देंगे 3। देन यहाँ पे क्या बचता है 1। हमें यहाँ डेसिमल लगाना होता है और 0 लगा के हम फिर दोबारा डिवाइड करते हैं, तो फिर आ जाता है 3 3 जा 9 और फिर बच जाता है 1। फिर एक बार और हम यहाँ 0 लगा देंगे, तो 3 3 जा 9 और फिर बच जाता है 1। अगर आप ऐसे करते जाओ तो ये इनफाइनाइट टाइम तक 3 के बाद 3 3 3 चलता रहेगा पॉइंट के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.33333333 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। दिस नंबर इज कॉल्ड, या दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। एक और नंबर ऐसा ही ले सकते हैं आप, 20/6। 20/6 तो यही होगा, हम ले सकते हैं 20/3। 20/3 को अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। जब इसका टेबल आप यहाँ पर चलाओगे तो क्या कितनी बार चलेगा, 3 6 जा 18। फिर यहाँ 2 बचा, फिर पॉइंट लगाकर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया। फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ 6 लगा दिया। ऐसे करते हुए हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर 6 रिपीट होने लगा, और ये कब तक, इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। इसका मतलब 20/6 कैन बी रिटन एज 6.6666 एंड सो ऑन, कब तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे हर नंबर जो आफ्टर डेसिमल रिपीट होता रहता है, दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो इनको लिखने का एक तरीका ये भी है, जैसे हमने कहा 10/3 को हमने बोला कि ये होता है 3/3.3333 एंड सो ऑन। वी कैन राइट 3.3 का बार। बार का मतलब है जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर लगातार रिपीट होगा। जैसे हमने कहा 6.676767 मान लीजिए, इसे लिखना है हमें, सो वी कैन राइट 6.67 का बार, यानी कि 67 को रिपीट होना है। तो जिस नंबर के ऊपर बार लिखा हुआ है उसको इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होते चले जाना है, ये एक कंसेप्ट है। हमने कहा भाई मान लीजिए 1.01010101, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1.01 का बार मतलब अब इस नंबर को रिपीट होना है। तो कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में लिखा हुआ नंबर इस फॉर्म में आ सकता है। ठीक, तो हम बोलते हैं कि रेशनल नंबर को हम बार की फॉर्म में लिख सकते हैं या बार को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एक टॉपिक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और फिर इस टॉपिक के लास्ट में वो क्वेश्चन करेंगे जो पहले अलीगढ़ और जामिया के एंट्रेंस में आ चुके हैं। तो इसको और चाहे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 7.378। अब बताओ आप इससे लिख सकते हैं इसको हम 7.378 का बार माने वही नंबर जो रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ 378 रिपीट हो रहा है, तो वही नंबर के ऊपर हमने बार लगा दिया जिस नंबर पर हमें रिपीटेशन करवानी है। ये बात समझ में आई? तो बार का मतलब होता है रिपीटेशन। बार का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। और कब तक रिपीटेशन? इन्फिनिटी तक रिपीटेशन, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीटेशन। ठीक, इसको नोट कर लें, फिर और मैं इसके बारे में काफ़ी चीज़ें भी कराऊंगा। इस सीरीज़ में हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं कई सारे, जैसे कि हम सॉल्व करेंगे ही। तो बार आपको समझ में आ गया, बार का मतलब होता है रिपीटेशन। बार का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि भाई ये नंबर दिया हुआ है और इसको आप कन्वर्ट करो रेशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, मगर वो डेसिमल नंबर असल में होना चाहिए बार के साथ। ठीक,
तो एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमसे कहा जाता है देयर इज ए नंबर 1.333333 एंड सो ऑन, या 1.3 का बार। इसका मतलब होता है कि 1.3 का बार, यानी यहाँ पर हमें जो नंबर मिला है उसके 3 का बार लगा हुआ है, यानी 3 के ऊपर रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। और इसे कहा कि राइट दिस नंबर इन रेशनल फॉर्म, यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है इसको, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का, हमने लिखा सबसे पहले 1x बराबर 1.3 का बार, x इक्वल टू 1.3 का बार। पहले हम उसको एग्जैक्ट वही लिखेंगे जो दे रखा है क्वेश्चन। उसके बाद हम इसे लिखेंगे रिपीटेटिव फॉर्म में, यानी कि 1.333333 एंड सो ऑन, लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, बार सिर्फ एक नंबर के ऊपर है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 10x। और इधर भी जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट क्या हो जाएगा, डेसिमल खिसक जाएगा इधर, तो 13.333333 एंड सो ऑन आ गया। अब जो ऊपर वाला नंबर है इसको नीचे लिखेंगे, यानी कि यहाँ लिख दिया हमने x, तो ये आ गया x इक्वल टू 1.33, और ये भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ बचा 9x, यहाँ 13 में से बन गया कितना बचा 12, देन x इक्वल टू क्या आ गया 12/9, दैट इज 4/3 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लो और समझ में आएगा इससे बेटर। मान लीजिए हमसे कहा गया कि एक नंबर है 2.676767 एंड सो ऑन, एंड राइट, लिखो इसको इन द रेशनल, यानी कि P/Q फॉर्म। इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है 2.676767 को। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है कि वी कैन आल्सो राइट 2.676767 एज 2.67 का बार, ये भी एक तरीका है लिखने का इसको। फिर हम लिखे थे x इक्वल टू 2.67 का बार, या x इक्वल टू 2.676767 एंड सो ऑन। बार का मतलब ये है रिपीट होना बार बार एक नंबर का। अब यहाँ में देखना है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 2। जब एक नंबर रिपीट हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर रिपीट हुए तो 100 से मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100x हो गया। इधर जाके हो जाएगा 267.676767 एंड सो ऑन। अब जो ऊपर x वाला नंबर है इसको यहाँ लिखा, तो x इक्वल टू आ गया 2.676767 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसे क्या कर दिया आपस में माइनस, यहाँ बचेगा 99x, यहाँ बचेगा 265, सो x इक्वल टू आ गया 265/99 आंसर। कर लो। अब एक और क्वेश्चन है इसका ही, जैसे हमने कर लिए 1 वाले भी 2 वाले भी, एक बार 3 वाला करके देखेंगे। 3 वाला मतलब एक क्वेश्चन है 3 वाला, जैसे हमने कहा कि राइट इन P/Q फॉर्म, P/Q की फॉर्म में लिखो किसको, 1.257257 एंड सो ऑन, दैट इज 1.257 का बार। ये क्वेश्चन है 1.27 क्या है 257 का बार,
इसे कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सबसे पहले इस नंबर को हम कहेंगे x इक्वल टू 1.257 का बार। देन वी विल राइट इन द रिपीटेटिव फॉर्म 1.257, 257, 257 एंड सो ऑन। ठीक है भाई। देन वी विल राइट कि यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हुए थे, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 x इक्वल टू 127,257.257 एंड सो ऑन। अब जो नंबर ऊपर था उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, जस्ट नीचे, तो ये आ जाएगा 1.257,257 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस, तो माइनस करने के बाद क्या आ जाता है यहाँ पे 999 x इक्वल टू 999 x इक्वल टू, जब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1256। सो x बिकम 1256 ओवर 999। दिस इज द आंसर। AMU और जामिया में PYQ यानी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, कहा क्वेश्चन में AMU और JMI के एग्जाम में आया था। राइट इन P अपॉन Q फॉर्म, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखो किसको, 12.05 का बार। इस नंबर को लिख के दिखाओ, इस नंबर को लिख कर दिखाओ किसमें, 12.05 का बार। ये है वो नंबर। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तुम आराम से ट्राई कर लो इसको, फिर मैं लिख दूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल टू लिखते हैं वो नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। x इक्वल टू होता है 12.05 का बार होता है भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 12.0555 एंड सो ऑन। तो 12.05 का बार का मतलब हो गया 12.05555। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ बगैर मेरे, अपने आप ही सब बच्चे सॉल्व करके दिखाओ इसको। वो तो मैं तो करवा ही दूंगा, मैंने इतना कर दिया कि इसको लिख दिया कि भाई जिसके ऊपर बार है नंबर के उसी को रिपीट होना है बार 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 बार। देखो तुम में से कौन करता है। देखो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि 0 आ गया बीच में। डेसिमल के बाद अब तक जितने नंबर आए थे उन सब में क्या था, डायरेक्ट वो नंबर के ऊपर बार आ गया था, मगर अब की बार 0 बीच में आ गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक एक करके पहले हम इसको इस लायक करते हैं ताकि बाद का नंबर, देखो हमारा लॉजिक है क्या, हर बार हमें डेसिमल के बाद के पोर्शन को ख़त्म करना है। जिस नंबर में से जिस नंबर को माइनस करना है उसमें डेसिमल के बाद सेम होना चाहिए नंबर। अगर मैं यहाँ पर कर भी दूँ कुछ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, 10x इक्वल टू, एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा, 120.555 एंड सो ऑन। यानी सबसे पहला मेरा काम ये था कि मैं डेसिमल खिसका के लाऊंगा इसको एक लेफ्ट में, और डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटेटिव नंबर हो। 0 रिपीटेटिव बोलो नहीं है, सिर्फ 5 रिपीटेटिव है, 0 रिपीटेटिव नहीं है। क्योंकि 0 रिपीटेटिव नहीं है दैट्स वाई हमने पहले इसको इस कंडीशन में लाए। मान लीजिए कि यहाँ पर 12.005 बार होता तो हम वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके पहले इस फॉर्म में लेके आते कि डेसिमल के बाद सिर्फ पॉइंट वाला नंबर रहे। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास ये नंबर, अब यहाँ इसको हम अगर लिखना भी चाहें तो हम लिख सकते हैं 120.5 का बार, क्योंकि अब सेम नंबर रिपीट हो गया हमारा। तो अब ये पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया। अब सिर्फ हमें क्या क्या करना है, 10 से और मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे 100x, यहाँ क्या बन गया 1205.555 एंड सो ऑन। अब जस्ट ऊपर वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10x
इक्वल टू 120.555 एंड सो ऑन। यानी अब की बार हमने इसको जस्ट अपने हमेशा जो जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है उससे ही माइनस करना होता है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर 90x, बोलो 1205 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ भाई। इसमें आ गया, इसको माइनस करेंगे भाई, इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, इसको आपस में माइनस करके फटाफट बताओ भाई जल्दी से। हाँ ये आया कितना, बोलो बोलो 1085। बाकी डेसिमल सारे चले गए, बोलो। तो हम कह देंगे x इक्वल आ गया कितना 1085 अपॉन 90। अगर दोनों को 5 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 2 1 और ये बन गया 7 ओवर 9 से करोगे तो 5 से करोगे तो कितना बन जाएगा ये 1 8। बोलो बच्चों। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू आ गई 217 ओवर 18। ये इसका आंसर आ गया। इसको फटाफट नोट करो। करते करते ही क्वेश्चन समझ में आते हैं, एकदम से कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी हाँ मैंने क्वेश्चन करा था मेरे एकदम समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है, एएमयू और जामिया में ही आया हुआ है अभी पहले। क्वेश्चन ये है कि अब की बार कन्वर्ट करना है x इक्वल टू 0.225 में, सिर्फ 25 के ऊपर बार है। सिर्फ किसके ऊपर बार है भाई 25, यानी एक 2 छोड़ दिया। अब इसे कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक। पहले अपने आप कर लो इसे क्वेश्चन को सॉल्व, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। फिर इसको खुद ट्राई कर लो एक बार, इस क्वेश्चन को करो भाई, ट्राई करो। इसे ट्राई कर लो। क्या नंबर है x इक्वल टू 0.225 का बार। यानी ध्यान रखना कि बार जो है वो सिर्फ 25 पर है लास्ट में, इससे पहले बार नहीं है। करो ट्राई करो इसको, अगर तुम पे हो गया तो बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो क्या होगा इसमें, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको लिखेंगे रिपीटेटिव फॉर्म में, यानी कि 0.225 25 25 25 एंड सो ऑन। पहली बात तो ये है। फिर हमें इसको लाना है रिपीटेटिव फॉर्म में। किस में लाना है, अभी डेसिमल के बाद सारे नंबर रिपीटेटिव हैं क्या, नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर ना 0.2 के बाद 225 आ रहा है, जबकि 25 25 25 आना चाहिए। इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया 10x इक्वल टू, ये बन गया 2.25 25 25 25। दैट्स मीन अब हमारे पास फुल फॉर्म रिपीटेटिव फॉर्म आ गई इसकी। मगर रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं इसके, 2। देखो 25 25 25। अब की बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो ये बन जाएगा 1000x इक्वल टू 225.25 25 25 एंड 25। अब हम इसको यहाँ लिख कर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 10x इक्वल टू 2.25 25 25 25 एंड सो ऑन। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये बचा 990x इक्वल टू 223 मीन्स x इक्वल टू 223 ओवर
990। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में लॉजिक ये था कि हर क्वेश्चन की तरह पहले हम इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटेटिव नंबर लेके आए। फिर हमने देखा कि रिपीटेटिव नंबर लाने में ही पहले ही 10 से मल्टीप्लाई हो चुका, तो अब हमें किससे करना पड़ेगा, इसको 100 से करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो जाएगा। एक नंबर रिपीट होता है किससे करते हैं हम, 10 से। 2 नंबर हैं तो 100 से, और 3 नंबर हैं तो 1000 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने में डेसिमल एक नंबर और खिसक गया, 2 नंबर और खिसक गया, तो एक आ गया उनका 225.252525 आ गया। इसके जस्ट ऊपर कौन सा नंबर है, 10x वाला। 10x वाला नंबर यहाँ लिख दिया, वो भी सामने लिख दिया। तो माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने के बाद यहाँ 225 में से 2 गए, कितने बचे, 223। डेसिमल नंबर साफ हो गए सारे एक दूसरे में से कट के, यहाँ बचा 990। तो इसका आंसर आ गया ये वाला। ये डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में लिखने का तरीका है। ये 2 ही क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं पहले। समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन आ गया।